ये वीर सिर से पैर तक लहूलुहान था। सीनियर्स द्वारा पीछे हटने का ऑर्डर मिला, मगर फिर भी इन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। घायल होने के बावजूद भी इस वीर ने दुश्मन के 60 टैंकों को ध्वस्त कर दिया और पाकिस्तान की सीमा में 35 किलोमीटर अंदर घुसकर दुश्मन को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा। इस वीर का नाम है अर्देशीर बरजारी तारापुर। 18 अगस्त 1923 को मुंबई में जन्मे तारापुर के पूर्वज छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना का हिस्सा रहे। तारापुर के खून में ही देशभक्ति और बहादुरी थी। बचपन में उन्होंने गाय के हमले से अपनी बहन को बचाया था। तारापुर पढ़ाई, मुक्केबाजी, टेनिस, क्रिकेट और तैराकी में सबसे आगे थे। इसी वजह से उन्हें उनके शिक्षकों द्वारा भी काफी पसंद किया जाता था। इसके बाद तारापुर को उनके माता पिता ने आगे की पढ़ाई के लिए पुणे के एक बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। इसी दौरान तारापुर ने मन बना लिया था कि वह सेना में भर्ती होंगे और उनका ये सपना पूरा हुआ 1940 में। गोलकोंडा से सैन्य प्रशिक्षण लेने के बाद उन्हें 7वीं हैदराबाद इन्फेंट्री में सेकंड लेफ्टिनेंट के पद पर तैनाती मिली और साल 1951 तक वह इसका हिस्सा रहे। इसके बाद 1965 में तारापुर लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक पहुंच चुके थे और इस दौरान वे पूना हॉर्स रेजिमेंट की कमान संभाल रहे थे। 1965 ही वो वर्ष था जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा। 11 सितंबर 1965 को कमांडिंग ऑफिसर तारापुर की पूना हॉर्स रेजिमेंट को चाविंडा की लड़ाई के दौरान सियालकोट सेक्टर में फिलौर जीतने का आदेश मिला। इसके बाद तारापुर अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी पाकिस्तानियों ने वजीराली क्षेत्र के आसपास अमेरिका द्वारा दिए गए पैटर्न टैंकों से हमला बोल दिया। इस हमले में तारापुर बुरी तरह घायल हो गए थे, जिसके बाद सीनियर्स द्वारा उन्हें इलाज के लिए वापस आने को कहा गया, मगर वीर तारापुर ने रणभूमि छोड़ वापस आने से इनकार कर दिया। वे रणभूमि में चट्टान की तरह अडिग रहे और दुश्मन को ऐसी मात दी कि 13 सितंबर को तारापुर और उनकी टुकड़ी ने वजीराली पर भारत का तिरंगा फहरा दिया। जिसके बाद उनका अगला लक्ष्य था चाविंडा, जिसे तारापुर और उनकी सैन्य टुकड़ी ने योजनाबद्ध तरीके से हासिल कर लिया और एक बार फिर से तारापुर दुश्मन सेना को पीछे खदेड़ने में कामयाब हो गए। लगातार 2 बार शिकस्त मिलने के बाद अब दुश्मन सेना बौखला गई थी, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने और ज्यादा अमेरिकी पैटर्न टैंक युद्ध भूमि में उतार दिए और इसके लिए तारापुर और उनकी सैन्य टुकड़ी पूरी तरह से तैयार थी। जैसे ही पाकिस्तान की ओर से हमला हुआ, वैसे ही हमारे भारतीय वीरों ने भी दुश्मन के टैंकों को नष्ट करना शुरू कर दिया। अब तारापुर की मदद के लिए भारतीय सेना के 42 टैंक पहुंचने ही वाले थे कि उससे पहले ही तारापुर ने पाकिस्तान के 60 टैंकों को तबाह कर दिया। इसके बाद तारापुर अगले टैंक को ध्वस्त करने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी तारापुर के ऊपर एक गोला आकर गिरा और वो मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। फिलौर पर भारतीय तिरंगा फहराने से पहले ही तारापुर इस दुनिया को छोड़कर चले गए, मगर उनकी सैन्य टुकड़ी ने तारापुर का सपना पूरा किया और दुश्मन को चुन चुनकर मौत के घाट उतारने के बाद फिलौर पर भारतीय तिरंगा फहराया। भारतीय सेना को फिलौर में मिली इस जीत का काफी हद तक श्रेय तारापुर को ही जाता है। जिस बहादुरी से तारापुर ने दुश्मन के 60 टैंकों को तबाह किया, उसको देखते हुए मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।